दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। और ये प्रस्तुत है करंट अफेयर्स का कार्यक्रम। और आज है 26 नवंबर यानी राष्ट्रीय कानून दिवस, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? दरअसल 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने औपचारिक तौर पर भारत के संविधान को अपनाया था, जिसे बाद में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यही वजह है कि इस दिन को धूमधाम से मनाया जाता है। आइए आपको संविधान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। जैसे भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें शुरुआत में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। भारत के संविधान को किसी टाइपराइटर से नहीं बल्कि हाथ से लिखा गया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इसे लिखा गया और इसमें कुल 90,000 शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसे लिखने के लिए कलाकार भी बुलाए गए, जिन्होंने अपनी खूबसूरत लेखनी से संविधान के हर शब्द को उकेरने का काम किया। इस काम में सहयोग किया था आचार्य नंदलाल बोस के नेतृत्व में शांति निकेतन के कलाकारों ने। संविधान की मूल प्रतियां भारत की संसद के पुस्तकालय में नाइट्रोजन से भरे बॉक्स में सुरक्षित रखी गई हैं। 24 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में संसद के संविधान हॉल में संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। इसी बैठक के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में लिया गया था। संविधान सभा में महिलाओं की भागीदारी भी रही। इसमें कुल 15 महिला सदस्य थीं, जिनमें सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, हंसाबेन जीवराज मेहता, सुचेता कृपलानी और जी दुर्गाबाई शामिल थीं। यही वजह है कि संविधान में महिलाओं के लिए भी समान अधिकारों की बात कही गई है। भारतीय संविधान को बनाने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, जिसके बाद आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। आज यानी कि 26 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुराने संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक समारोह में 9 भाषाओं में तैयार संविधान के डिजिटल स्वरूप का उद्घाटन करेंगे। संविधान को अंगीकार किए जाने के उपलक्ष्य में वर्ष 2015 से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंगलवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राम मंदिर पर ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही मंदिर की औपचारिक पूर्णता हो गई। प्रधानमंत्री ने सुबह 11:45 पर इलेक्ट्रॉनिक लीवर घुमाकर राम मंदिर पर ध्वजारोहण किया। राम मंदिर के मुख्य तल से 191 फीट की ऊंचाई पर ध्वज लहराया। इसमें 44 फीट का ध्वज दंड शामिल है। शिखर ध्वज पर इक्ष्वाकु वंश का प्रतीक चिन्ह कोविदार वृक्ष मुख्य रूप से अंकित है। वहीं सूर्य की आकृति के अंदर ओम के चिन्ह से सजा ध्वज अब राम मंदिर के शिखर पर लहराने लगा है। उत्तर पूर्वी इथोपिया में हेली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने से उठे राख के बादल ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया। ज्वालामुखी की राख उस ऊंचाई पर पहुंच गई जिस पर ज्यादातर लंबी दूरी के हवाई जहाज उड़ते हैं। इनसे बचने के लिए एयरलाइन को शेड्यूल बदलना पड़ा, क्योंकि राख के गुबार से विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें हवा में फैल गई। ज्वालामुखी के फटने से लावा नहीं निकला, बल्कि गैस, राख और धूल के कण निकले। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस वजह से यह इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया। उत्तर पूर्वी इथोपिया में हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 सालों में पहली बार फटा है। स्पेन में एक सोने का सिक्का नीलाम हुआ। इस सिक्के की अनुमानित कीमत 22 करोड़ तय की गई थी, लेकिन यह करीब 31 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ। सिक्का पूरी तरह से सोने का बना है, जो 339 ग्राम का है। इसे खासतौर से स्पेन के राजा फिलिप तृतीय के लिए बनवाया गया था। यह सिक्का यूरोप का सबसे बड़ा सिक्का है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा पहली बार करोड़ों तारों को स्कैन करेगी। इसकी मदद से यह देखा जाएगा कि कौन से तारों के आसपास ग्रह लंबे समय तक रहते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह खोज हमारे लिए कई तरह के अध्ययन करने में मदद करेगी। नासा की नैन्सी ग्रेस रोमन अंतरिक्ष दूरबीन यह कार्य करेगी। यह 3 लाख से भी ज्यादा अलग अलग तरह के
कुछ लाल दानव तारों को स्कैन करेगा। यह कम समय में बेहद ज़्यादा तारे देख सकता है। इसकी लॉन्चिंग अगले साल अक्टूबर से मई 2027 के बीच रखी गई है। नासा के अनुसार यह दूरबीन हर 12 मिनट में करोड़ों तारों पर नजर डालेगी। इससे वैज्ञानिकों को नई दूसरी दुनिया खोजने में मदद मिलेगी और समझेंगे कि पुराने तारे कैसे बदलते हैं और जीते हैं। देश में अदरक उत्पादन में अग्रणी राज्य मिजोरम को जल्द ही भारत की अदरक राजधानी का दर्जा मिलेगा। नई दिल्ली में सोमवार को आयोजित मिजोरम में अदरक उत्पादन से जुड़े लोगों के लिए हुए कार्यक्रम में नीति आयोग ने मिजोरम को भारत की अदरक राजधानी घोषित करने की सिफारिश की। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट मंगलवार को पूजा अर्चना के बाद अपहरण सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों और जय बद्री विशाल के उद्घोषों के बीच शीतकाल के लिए बंद हो गए। इस अवसर पर 20,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। केदारनाथ तथा यमुनोत्री के कपाट भैया दूज यानी 23 अक्टूबर तथा गंगोत्री के कपाट 22 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। अब श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद 4 धाम यात्रा का समापन हो गया है। T20 विश्व कप 2026 में भारत और पाकिस्तान की टीमें 15 फरवरी को आमने सामने होंगी। यह मुकाबला कोलंबो में होगा। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने मंगलवार को टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी किया। टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक 8 स्थलों, भारत में 5 और श्रीलंका में 3 स्थानों पर खेला जाएगा। बीसीसीआई पीसीबी में हुए समझौते के तहत पाक सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं कल के अंक में और जानेंगे कल के करंट अफेयर्स के बारे में। नमस्कार।